वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ाई चैनल पढ़ाई मस्ती प्रेम सागर के साथ। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो आपका सर दर्द है। या क्या पढ़ रहा हूँ यार, क्या पढ़ रहा हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो मुझे परेशान कर रखा है। आज मैं ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है विद्युत धारा का न्यूमेरिकल, जिसे सुनकर आपका सर दर्द हो जाता है। आपको एक एक स्टेप कर आज सिखाने जा रहे हैं, एक एक स्टेप, कोई भी स्टेप छूटेगी नहीं। वीडियो को कभी स्किप न करें, पूरा वीडियो को देखें। और वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक स्टेप, एक एक परिभाषा के साथ और एक एक समझते हुए बात को लेकर चलते हैं। और पूरा वीडियो को देखना ना भूलें, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, फिर वही सर दर्द बना रहेगा, समझिए। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। और अच्छा लगे वीडियो को तो दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल पर बने रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा का पहला पॉइंट आवेश के बारे में जानते हैं। आखिर आवेश होता क्या है, इससे विद्युत धारा कैसे बनती है तो चलते हैं। आवेश है क्या? एक आयन है, एक धन आयन है, एक ऋण आयन है। ऋण आयन इलेक्ट्रॉन और धन आयन प्रोटॉन, ठीक है। तो आवेश एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसको किससे सूचित करता है? ई मतलब इलेक्ट्रॉन निगेटिव, जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। तो आवेश निकालते कैसे हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 होता है। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो उतना गुना होंगे, अर्थात आवेश जो होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन में आवेश की संख्या के गुना के बराबर होता है। जिस आवेश के प्रवाह जो होती है वही विद्युत धारा बनती है। तो हम लोग आवेश कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन की आवेश के गुणनफल को कुल आवेश के मान कहते हैं। अब विद्युत धारा के बारे में जानते हैं। विद्युत धारा है क्या? तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ जी हाँ, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मतलब क्या होता है? एम्पियर, जिसको हम लोग निकालते हैं I = Q/T। फार्मूला से अभी बताया गया कि आवेश की दर अर्थात Q/T। अब Q का भी मान बताया गया। Q का मान क्या होता है? Ne अर्थात Ne/T। याद रखना, एक चीज़ ध्यान रखना है कि विद्युत धारा जब भी एक श्रेणी या एक लूप में सभी बिंदुओं पर समान होती है, अर्थात एक सड़क पर जाएंगे जिस तरह एक ही रोड रहेगा उसको श्रेणी कहते हैं। तो एक श्रेणी पर विद्युत धारा का मान हमेशा एक ही रहता है, चेंज नहीं होता है। अर्थात पासौर क्रम, अर्थात एक रोड में टूटेगा तो विद्युत धारा का मान बदलेगा। चलिए आगे जानते हैं विद्युत विभव के बारे में। तो देखते हैं विद्युत विभव होता क्या है। तो विद्युत विभव किसी परीक्षण आवेश को अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु का क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अनंत से एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर, वो दोनों के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर करते हैं। अर्थात विभव एक अदिश राशि है, अर्थात V = W/Q। W मतलब कुल कार्य, Q मतलब आवेश को स्थानांतरित किया जा रहा है, तो जितना कार्य है उसी को तो हम लोग विभव कहते हैं। तो याद रखना है कि विभव जब पसारो क्रम में रहेगा तो हर पॉइंट पे सेम रहता है। ध्यान रखना ये बात, विभव समानांतर क्रम में रहेगा तो हर एक बिंदु पर समान रहेगा, लेकिन श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध लगे रहेंगे तो टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? प्रतिरोध लगेंगे तो टूट जाएगा। चलिए प्रतिरोध के बारे में जानते हैं। प्रतिरोध है क्या? तो प्रतिरोध एक रुकावट है। किसका? आवेश का। प्रतिरोध क्या? एक आवेश का रुकावट है जिसका मात्रक ओम, जिसमें क्या बर्बाद होता है? विद्युत विभव। क्या बर्बाद होता है? विभव। इसमें करंट बर्बाद नहीं होता, विद्युत धारा बर्बाद नहीं होता, ओनली वोल्टेज ड्रॉप करता है।
इसमें क्या ड्रॉप करता है, वोल्टेज ड्रॉप करता है, जिसका मान हम लोग निकालते हैं, आर का मान रो एल बाई ए। रो क्या है, पदार्थ या धातु की विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। एल क्या है, तार की लंबाई। ए क्या है, तार की मोटाई। अर्थात तार जितना एक वृत्ताकार होता है ना, वृत्त का जो एरिया हुआ उसे ही हम लोग ए बोलते हैं, जिसका दूसरा नाम, जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। अगर हमें प्रतिरोध का मान निकालना हो तो क्या ज़रूरत है, विशिष्ट प्रतिरोध, तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का लंबाई, ये तीनों रहेगा तो मुझे प्रतिरोध निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सीखते हैं प्रतिरोध को जोड़ना। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और पसर्व क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम मतलब एक सड़क पर, जैसे आपको दिख रहा है, एक रजिस्टर, दूसरे रजिस्टर और एक तीसरे रजिस्टर एक आपस में एक ही सड़क बनाते हुए जा रही है। ये प्रतिरोध एक ही सड़क में दिख रही है, तो इस तरह का संरचना को हम क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इसका मान कैसे निकालते हैं, तो जब श्रेणी क्रम रहता तो सारे प्रतिरोध आपस में जुटकर एक तुल्य प्रतिरोध का मान देता है। एक तुल्य प्रतिरोध का मान, अर्थात आर बराबर पहला रेजिस्टेंस का प्रतिरोध, दूसरा रेजिस्टेंस का, तीसरा रेजिस्टेंस, आपस में सभी को जोड़ दिया तो एक तुल्य प्रतिरोध निकलते हैं। ठीक, यहाँ पे एक बात का ध्यान दिया जाता है कि श्रेणी क्रम कहते किसे, अर्थात कहते किसे हैं। एक सड़क पर, एक सड़क, जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह गए, एक सड़क पर जितने आपको मिलेंगे उसे हम लोग श्रेणी क्रम कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम, समझ गए। और पसर्व क्रम किसे कहेंगे, एक सड़क पर जाने के बाद जो चौराहा टाइप के मिलता है, दो तरफ जाते हैं, तीन तरफ जाते हैं, उस तरह जब टूट जाएंगे तो वो दोनों रोड आपस में पसर्व क्रम कहलाएंगे। उस समय आपको प्रतिरोध को पसर्व क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो पसर्व क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए आपका चित्र सामने दिख रहा है। क्या करना है इसमें कि एक रोड गया, तीन तरह टूट गया और तीनों तरह जाकर आपस में फिर जुट गया, तो ये तीनों आपस में क्या है, पसर्व क्रम में। इसे कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ऐसे डॉट डॉट बहुत सारे प्रतिरोध रहेंगे तो जोड़ेंगे। तो इस बात को ध्यान देना कि कौन पसर्व क्रम में है, कौन श्रेणी क्रम में है। चलिए तो आपको अब दिखाते हैं कैसे होता है। तो आप एक विद्युत धारा का डायग्राम देख रहे हैं। तो वोल्ट को एक श्रेणी क्रम में एक बैटरी से सूचित किया गया। आई क्या है, वो विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह हो रहा है। आर क्या है, एक प्रतिरोध है जो वोल्टेज को ड्रॉप करके अपना कार्य करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरोध का तो कार्य है ऊष्मा उत्पन्न करना, प्रकाश उत्पन्न करना, एनर्जी को एक दूसरे में बदल देना। ठीक है, हीट के फॉर्मेट में, लाइट के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आपको इस लूप से, ये लूप को हमेशा ध्यान में रखना है कि करंट जो है आई जो है, एक बात को ध्यान देना है कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन का अपोजिट दिशा में जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पूर्व दिशा में जाएगा तो विद्युत धारा पश्चिम दिशा में प्रवाहित होगा। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है। चलिए तो ओम के नियम के बारे में सीखते हैं। तो ओम का नियम क्या बताता है, वो बताता है विद्युत धारा, विद्युत विभव और प्रतिरोध का संबंध, अर्थात ओम का नियम बोलते हैं। ओम वैज्ञानिक के नाम ओम था, वो नियम दिए थे, बोले थे कि आई जो है फिक्स रहता है जिससे वोल्टेज का निर्माण होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जिसको बराबर करने पर प्रतिरोध प्राप्त होता है, अर्थात ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R। I का है, विद्युत धारा है, V क्या है, विभवांतर है, R क्या है, प्रतिरोध है, जिसका मात्रक आपका लिखा हुआ है बगल में। जहाँ एम्पियर प्रश्न में दिखे विद्युत धारा हो जाएगा, वोल्ट दिखे विभवांतर हो जाएगा और प्रतिरोध दिखे तो ओम लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो हम छाट लेंगे। चलिए दोस्तों, तो आज एक
स्पेशल चीज़ के बारे में बताता है, स्पेशल चीज़ जो आपको समझ में नहीं आता। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल है क्या? तो जानते हैं विद्युत वाहक बल क्या होता है। हमेशा लिखा हुआ रहता है बैटरी का इतना वोल्टेज है, तो वोल्टेज क्या है? वही वोल्टेज बैटरी का विद्युत वाहक बल है। तो विद्युत वाहक बल है क्या? तो विद्युत वाहक बल बैटरी का विभव और बाहर डिवाइस का विभव के कुल जोड़कर जो बल आता है, अर्थात जो वोल्ट आता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। जी हाँ, विद्युत वाहक बल का भी मात्रक वोल्ट ही होता है, लेकिन ये विद्युत वाहक बल वोल्ट नहीं है। ये क्या है? एक बल है जो इलेक्ट्रॉन को परिपथ में प्रवाहित करवाता है, अर्थात एक ताकत है जो प्रतिरोध, बैटरी में भी प्रतिरोध होता है और डिवाइस जो जुड़े होते हैं उससे तार से प्रतिरोध उसमें भी होता है, परिपथ में भी होता है। तो दोनों का जोड़कर जो ताकत होता है, जो बल होता है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। अर्थात जो बैटरी का विद्युत वाहक बल देता है वो क्या देता है? बैटरी के अंदर का प्रतिरोध। बैटरी का अंदर का प्रतिरोध क्या है? तो बैटरी कार्बन से बने होते हैं, तो उसमें भी रेजिस्टर होंगे, उसमें भी प्रतिरोध होंगे। तो वो प्रतिरोध के साथ साथ, या वो चित्र में दिख रहा है ना, उस प्रतिरोध के साथ साथ बाहर में जितने लगे हुए हैं डिवाइस, उनका प्रतिरोध, दोनों का योग क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न बनाते हैं। आपको प्रश्न के लिए ये फार्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। आपको ध्यान से इस फार्मूला को याद करना है और वीडियो को पॉज करके पूरा फार्मूला देख लें। क्या क्या फार्मूला की ज़रूरत पड़ेगा? Q बराबर NE, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम, V बराबर W/K, R बराबर रो L/A, I बराबर Q/T या NE/T बराबर V/R। विद्युत वाहक बल बराबर बैटरी का विभव प्लस बाहरी विभव, अर्थात E बराबर IR प्लस IR। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और प्रसार क्रम में प्रतिरोध की आपका ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका न्यूमेरिकल जो आसानी से बनेगी। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटना देंगे, आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगी इस फार्मूला का, इसलिए इसका वीडियो को पॉज करके पूरे फार्मूला को लिख लें और समझने की कोशिश करें। चलते हैं तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, Cu++ आयतन में आवेश होगा। यहाँ पर कितने प्लस हैं? 2 प्लस हैं, अर्थात 2 प्रोटॉन हैं। कितने प्रोटॉन हैं? 2। किसका? कॉपर का 2 प्रोटॉन है। निकालना क्या है? आवेश का मान निकालना है। तो आवेश के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? Ne, क्योंकि आवेश बराबर फार्मूला क्या होता है? Ne। N क्या है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या। E का मान तो पता होगा, 1.6 × 10⁻19 कूलम। चलिए तो N कितना है? जितने बार प्लस प्लस रहेंगे N का मान उतना ही होगा, अर्थात N का मान 2, E का मान 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आवेश का कुल कितना मान हो जाएगा? 1.6 में 2 से गुना करेंगे तो 3.2। जी हाँ, 3.2 × 10⁻19 कूलम। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3.2 10⁻19 कूलम। वो भी किस में? धनात्मक, क्योंकि प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन रहता है तो मान आवेश का कितना होता है? ऋणात्मक। ये बात को ध्यान में रखना है कि प्लस प्लस रहे तो धनात्मक और माइनस माइनस रहे तो ऋणात्मक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये आपका डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें पूछा गया है ए और बी में मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए से बी कर, मान लीजिए ए से घर से निकल रहे हैं, बी आपका स्कूल है, तो यहाँ पर ए से कितने रोड निकल रहे हैं? 2 रोड निकल रहे हैं। एक 2 ओम, एक 2 ओम होकर 2 बी पर पहुँच रहा है, दूसरी रोड से 2 ओम होकर डायरेक्ट बी पर पहुँच जा रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं, इसको तोड़ते हैं, कौन श्रेणी क्रम में, कौन प्रसार क्रम में, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं, ए को 2 रोड था तो एक रोड को तोड़ दिए तो कितने हो गया? 2 ओम का एक सड़क पर पड़ गया, तो एक सड़क पर पड़े उसको क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम में। क्या बोलते हैं? श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम और प्रतिरोध को जोड़ा जाए तो क्या फार्मूला होता है? हाँ जी बोलिए। R बराबर दोनों प्रतिरोध का जोड़। जी हाँ, सही समझे।
R बराबर दोनों प्रतिरोध का जोड़, तो 2 2 4 ओम। अर्थात एक सड़क था जो A से B तक गया, वो श्रेणी क्रम है, उसका कुल प्रतिरोध कितना हुआ 4। चलिए दूसरा, तो सड़क में एक ही प्रतिरोध है तो उसका कुल प्रतिरोध कितना हुआ, जी सही समझ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ओम, समझ रहे हैं 2 ओम। अब वो सड़क और ये सड़क दोनों एक दूसरे का समानांतर क्रम में, तो किसके रूप में हो जाएंगे, समानांतर क्रम का फॉर्मूला से बनेगा। तो अब एक 4 ओम हो गया और एक 2 ओम हो गया। तो समानांतर क्रम का फॉर्मूला जानते होंगे, क्या होता है 1/r बराबर, जी बोलिए सही है, हाँ 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो एक आपका जो समानांतर वो 4 ओम है, एक 2 ओम है, तो पुट करेंगे 1/4 प्लस 1/2 बराबर 4 2 का लसा 4, 4 4 से कटेगा 1 और 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 1 3, 3/4। तो ये आपका क्या 1/r का मान है 3/4, तो r का मान कितना होगा, लट जाएगा, 1/r बराबर 3/4 है तो r बराबर 4/3 ओम। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 4/3 ओम। प्रतिरोध का जब भी संयोजन का प्रश्न आए, विद्युत धारा का इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रतिरोध अगर सजाने आ गया तो आधा प्रॉब्लम सोल्व। प्रतिरोध को सही जगह समझ लीजिएगा, सही तरीक़ा से सजा दीजिएगा तो आधा प्रॉब्लम ख़त्म। तो आपको समझना है, एक सड़क पर मिले श्रेणी क्रम और एक सड़क पैरेलल हो तो उसको पसंद में। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्न परिपथ में ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। फिर ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, अर्थात ए घर है बी स्कूल है। ए से स्कूल बी तक जाने में आपका ए घर से कितने रोड निकले हैं, 2 रोड, एक 2 2 ओम का, एक इधर से भी 2 2 ओम का ही निकला हुआ है ना दोस्त। तो देख लिए पहला सड़क पर भी दो, जो सड़क में एक सड़क में जो 2 प्रतिरोध मिले वो भी किस में है, श्रेणी क्रम में, तो उसका मान कितना हो जाएगा 4। और दूसरे सड़क का भी तो कितना हो जाएगा 4 ओम होगा ना। और एक दूसरे का क्या है पैरेलल, तो पैरेलल का फॉर्मूला जानते होंगे, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो मान पुट करेंगे, r1 का मान 4, r2 का मान 4, तो 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1 1 जुट जाएगा 2/4, अर्थात 1/2। ऐसे भी याद रखिएगा कि जब 2 बराबर प्रतिरोध समानांतर में हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध आधा हो जाता है। क्या हो जाता है आधा, मतलब 4 4 ओम का कितना प्रतिरोध हो जाएगा 2 ओम। अगर 3 प्रतिरोध समानांतर में है तो 1/3 हो जाता है, कितना हो जाता है 1/3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस परिपथ को वीडियो को पॉज करके आप खुद से बनाने की कोशिश करें, फिर आपको हम समझाते हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको बनाएं कि क्या है। तो इसमें देखते हैं, हाँ आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके बनाइए फिर आंसर मिलाइएगा, तब तक वीडियो देखते रहें। क्या है ए से बी तक, इसमें भी जाना है, तो क्या है पहले जब ए से घर से निकले तो 3 रोड मिला, तीनों आपस में क्या है समानांतर। तो अभी बताए थे जब 3 समानांतर श्रेणी रहेगी तो वो 1/3 हो जाएगी, जब बराबर रहेगा तब। तो 3 3 ओम का है तो 1/3 कितना हो जाएगा 1 ओम। आगे चले फिर 1 ओम का प्रतिरोध जो कि एक ही रोड में है। तीसरा चले क्या है वो भी 1 ही ओम का प्रतिरोध होगा, क्योंकि 3 3 का 3 गो है, 1/3 होगा। तो टोटल तीनों हो जाएंगे एक श्रेणी क्रम में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 ओम, कुल प्रतिरोध 3 ओम होंगे। समझ में आ गया दोस्त। चलिए एक ऐसे प्रतिरोध के बारे में, ऐसे डायग्राम के बारे में जिसका प्रतिरोध निकालना आपको मुश्किल लग रहा होगा, उसे आसान करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस तरह का डायग्राम देखिए, इसमें लगेगा किस तरह का कनेक्शन है यार। चलिए तो एक बात बताते हैं। एक होती वह स्टोन ब्रिज दिए थे, वह स्टोन एक वैज्ञानिक तो ब्रिज दिए थे। क्या बोले थे कि एक सड़क पे अगर 2 टूटा तो टूटने वाला जो अनुपात जो बगल में प्रतिरोध आएंगे जिससे कंबाइन होगा, और अगले आने वाले जो प्रतिरोध का अनुपात होगा, अर्थात 10 ओम बाई 10 ओम कितना होगा 1, और उससे बाद में निकला 10 ओम बाई 10 ओम 1, और उसके बीच में अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाए और अनुपात बराबर हो तो बीच वाले प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं। अर्थात क्या होगा
बीच वाला प्रतिरोध से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा, तो बीच वाले प्रतिरोध को काट कर निकाल लेंगे। जी हाँ, तो आपका ये चित्र जैसा जो चित्र नीचे दिखाया गया इस तरह का वो प्रतिरोध का संयोजन हो जाएगा। कब? जब व्हीटस्टोन ब्रिज का फॉलो करेगा तब, अर्थात 10 ओम बाई 10 ओम का अनुपात 10 ओम का 10 ओम का अनुपात के बराबर होगा तब। तो यहाँ पर क्या होगा, दो सीढ़ी हो गया तो एक श्रेणी क्रम तो आपस में तो 10 10 20 ओम एक श्रेणी क्रम, दूसरा भी 20। तो जब दोनों समानांतर क्रम में होता है तो उसका मान कितना होता है? आधा। बताया गया था पहले कि जब दो एक ही नाम के रहेंगे, एक ही ओम प्रतिरोध के रहेंगे तो उसका आधा हो जाता है, अर्थात आंसर कितना होगा? 10 ओम। समझ में आया दोस्त? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम के तीन प्रतिरोधों के संयोजन से प्राप्त अधिकतम एवं न्यूनतम प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ध्यान से सुने। तो आपको अधिकतम प्राप्त करने के लिए श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। क्या क्रम में जोड़ेंगे? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, तीनों का आपस में जोड़ेंगे तो कितना ओम हो जाएगा? 6 ओम। कितने ओम हो जाएगा? 6 ओम। और न्यूनतम प्रतिरोध को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? प्रतिरोध को पासर क्रम में जोड़ते हैं। तो पासर का फॉर्मूला कहता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तीनों का मान रखते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना हो जाएगा? 2 3 लसा 6। भिन्न का जोड़ करेंगे 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 और 2 11, 11/6। किसका मान आया? 1/r का। तो 1/r का मान है 11/6। तो r का मान कितना हो जाएगा? 6/11 ओम। तो न्यूनतम कितना प्राप्त हुआ? 6/11। अधिकतम कितना प्राप्त हुआ? 6 ओम। तो जब भी न्यूनतम बोले तो पासर क्रम में, अधिकतम बोले तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी चालक तार में 10 मिली एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर 2.5 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होता है तो तार का प्रतिरोध सबका मान निकालेंगे। जब भी न्यूमेरिकल फिजिक्स का बना है तो सबसे पहले उसका मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एम्पियर, एम्पियर किसका है? विद्युत धारा, अर्थात I बराबर 10 मिली एम्पियर। लेकिन विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मिली बराबर कितना होगा? 10⁻³ अर्थात 10 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा विद्युत धारा। फिर आगे देखते हैं वोल्ट। वोल्ट कितना? विभवांतर कितना दिया है? 2.5 वोल्ट। वोल्ट से हम समझेंगे कि विभवांतर का मान दिया तो V बराबर कितना हो जाएगा? 2.5 वोल्ट। फिर आगे पढ़ते हैं क्या दिया? I का मान दिया है, V का मान दिया है, निकालना किसका है? R का मान। तो VIR किया, क्या बचा? VIR। तो आपको फार्मूला का लिस्ट दिया था, उसमें देखिए VIR में कौन सा फार्मूला बनाएगा? ओम का नियम। क्या कि I बराबर V/R। सामने दिख रहा है I बराबर V/R। चलिए तो I बराबर लिखते हैं V/R। तो R के मान क्या आएगा? क्या आएगा? V/I। R बराबर क्या आएगा? V/I, क्योंकि इधर गुना उधर भाग में जाएगा। चलिए B का मान रखते हैं कितना? 2.5 वोल्ट। और I का मान 10 × 10⁻³ चलिए तो -3 पावर रहता है तो ऊपर चला जाता है तो 10⁻³ ऊपर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 25 पे 00 अर्थात 2500 में 10 से भागा देना होगा। तो 10 से भागा देंगे तो कितना मान आएगा? 2500 में 10 से भागा देंगे तो 250 अर्थात 250 ओम क्या निकला? प्रतिरोध निकला। जी दोस्तों, जब भी आप फिजिक्स का न्यूमेरिकल बनाएं तो उसका डाटा एकत्र करें और फार्मूला देखिए कौन फार्मूला पे सेट हो रहा है। ठीक है, ठीक है। चलिए तो अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किसी धातु का विशिष्ट प्रतिरोध 44.10⁻⁸ ओम मीटर है। एक धातु के 1 मीटर लंबे 1 mm व्यास वाले तार का प्रतिरोध होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है? सबसे पहले देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो का मान। रो का मान कितना दिया है? 44 × 10⁻⁸ ओम मीटर। फिर लंबाई दिया तार का L बराबर 1 मीटर। फिर क्या दिया? व्यास D बराबर 1 mm। mm से मीटर में साई मात्रक में करते हैं तो 10⁻³ मीटर।
तो आपको निकालना क्या है, प्रतिरोध। आर का मान, आर बराबर क्या आता है, रो एल ए। इसमें रो दिया है, एल दिया है, ए तो बताया था ना वृत्त का क्षेत्रफल होता है। चलिए तो सबका मान पुट करते हैं। रो का मान कितना है, 44 गुने 10 के पावर -8 गुने एल का मान कितना, 1, तो 1 रखेंगे। ए का मान क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, अर्थात 22/7 गुने d/4 का होल स्क्वायर। डी दिया है 10 के पावर -3, उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर -6/4। समझ में आ रहा है दोस्त, समझिए, वीडियो को पॉज करके समझिए। तो चलते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो 22 से 44 काटेंगे, 2 7 28, ऊपर 2 बचेगा, 28 दूनी 56, 56 बचेगा। और 10 के पावर -8 से 10 के पावर -6 काटेंगे तो 10 के पावर -2 ऊपर बचेगा, अर्थात 56/100 बराबर 0.56 ओम। प्रतिरोध का मान कितना आएगा, 0.56 ओम। इसी तरह से अगला प्रश्न बनाते हैं, देखते हैं। तांबे के तार से होकर 2.5 गुने 10 के पावर 18 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड प्रवाहित हो रही है, तो चालक में विद्युत धारा का मान होगा। क्या दिया है, मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने, वह 2.5 गुने 10 के पावर 18। ये गिनती दिया है इलेक्ट्रॉन का, क्या दिया हुआ है, गिनती दिया हुआ है। कितने देर तक फ्लो हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है, 1 सेकेंड। टाइम दिया है 1 सेकेंड। तो आपको निकालना विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या होता है, फार्मूला निकालना है विद्युत धारा। तो आई बराबर क्या फार्मूला होता है, Q/T, Q/T, अर्थात NE/T। एन दिया, ई दिया, टी दिया, तो NE/T। एन का मान रखेंगे कितना, 2.5 गुने 10 के पावर 18 गुने ई का मान कितना होता है, याद होगा ना, कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम बटा टी। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड कर दिए। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 19 कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 10 के पावर -1। और 2.5 में 1.6 गुना करेंगे और 10 से भाग देंगे तो 4/10, अर्थात 0.4 एम्पियर। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया हुआ था, चालक में धारा। तो फॉर्मूला को देखना है और पुट कर देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तांबे की तार की विशिष्ट प्रतिरोध 2P है, तो इसकी लंबाई आधी कर दिया जाए तो उस तार की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा। प्रश्न ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन P, सेकेंड ऑप्शन 2P, थर्ड ऑप्शन P/2, फोर्थ ऑप्शन 3P। चलिए तो इसको देखते हैं। प्रश्न को क्या कहता है कि विशिष्ट प्रतिरोध कभी भी धातु का बदलता नहीं है, अर्थात किसी एक तार की विशिष्ट प्रतिरोध हमेशा एक ही रहता है। या मोटा हो जाए, पतला हो जाए, लंबा हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध सभी तार का हमेशा एक मान रखता है। ये विशिष्ट प्रतिरोध है। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2P, क्योंकि लंबा हो मोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान हो जाएगा 2P, ऑप्शन नंबर बी। समझ में, ये ध्यान में रखना है दोस्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक चालक के सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट है। इस चालक में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में कितना कार्य होगा। यहाँ पर देखना है क्या बोल रहा है, एक चालक के सिरा है, उसके दोनों तरफ 1.5 वोल्ट है। इस चालक में एक इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहा है, तो कितना कार्य होगा। तो जो जो दिया है मान लिखते हैं। विभवांतर का V का मान कितना दिया हुआ है, 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। और एक इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, अर्थात N बराबर 1। निकालना क्या है, कार, W का मान, W का मान निकालना है। तो देखिएगा W अर्थात कार बराबर वोल्ट से रिलेटेड कोई फार्मूला होगा, क्या होता है, W बराबर VQ होता है ना, अर्थात V बराबर W/Q, जो विभव का फार्मूला बताया गया था। तो यहाँ से W बराबर क्या हो जाएगा, VQ। तो V का मान दिया है आपका, कितना दिया है, 1.5। Q बराबर आपको पता है क्या होता है, N गुने E। तो N का मान दिया हुआ है 1, E का मान कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम।
तो सभी को गुना करने के बाद क्या प्राप्त होगा, 1.5 में 1.6 को गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, गुना कीजिए फटाफट फटाफट गुना कीजिए, कैलकुलेशन आपको मजबूत होगा तभी न्यूमेरिकल बनता है दोस्त। आपको सबसे पहले कैलकुलेशन पर ध्यान देना होगा। चलिए तो करते हैं। 1.5 में 1.6 से गुना होगा 2.4 होगा, कितना होगा 2.4, तो 10 के पावर -19 जूल कितना होगा कार्य टोटल एक इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करने में एक सिरा से दूसरे सिरा, 2.4 गुने 10 के पावर 19 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक सेल का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, उसे 8 ओम वाले प्रतिरोधक से जोड़ने पर परिपथ में 0.4 एम्पीयर विद्युत धारा बहने लगती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें। चलिए सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रा करते हैं। ये आपका परिपथ हो गया जिसमें 8 ओम का ये रजिस्टर है और इसमें 0.4 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है। 4 वोल्ट का एक बैटरी इसमें लगाते हैं। इसका आंतरिक प्रतिरोध मान लिया जाए R है, तो जो डाटा दिया है उसे लिखते हैं। E बराबर 4 वोल्ट दिया है जिसे विद्युत वाहक बल बोलते हैं, और R बराबर 8 ओम दिया गया है, और परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.4 एम्पीयर। R का मान निकालना है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, ERI में रिलेशन विद्युत वाहक बल बराबर परिपथ का वोल्ट प्लस बैटरी का वोल्ट होता है ना, अर्थात V बराबर IR प्लस IR। IR जो है परिपथ का वोल्ट है और छोटा IR जो है बैटरी का वोल्ट है, जो बैटरी के रेजिस्टेंस के कारण जो वोल्ट उत्पन्न लेता है, अर्थात E जो है 4 वोल्ट रखेंगे मान, और I का मान 0.4 एम्पीयर, बड़ा R का मान 8 ओम दिया है। और जब जानते हैं कि श्रेणी क्रम में विद्युत धारा का मान हमेशा एक ही होता है, अर्थात उसका भी I परिपथ का ही I के बराबर होगा, तो यहाँ I के मान 0.4 एम्पीयर पुट करते हैं और R का मान इस समीकरण को सोल्व करके निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 0.4 में गुना 8 से होगा 3.2, 3 इधर प्लस में उधर जाएगा तो 4 में 3.2 घट जाएगा तो कितना बचेगा 0.8, और इधर 0.4 R बच जाएगा, अर्थात 0.4 R बराबर 0.8, तो R बराबर 2 ओम। इसका आंसर कितना होगा 2 ओम। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आराम से प्रश्न को समझिएगा और फिर पॉज करके वीडियो को समझिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तो पढ़ते हैं। बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या होगा यदि परिपथ में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो विभवांतर टर्मिनल का 28.5 वोल्ट हो, और 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो विभवांतर टर्मिनल का 27 वोल्ट हो। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो डायग्राम से इसको समझते हैं दोनों डायग्राम को। तो देखते हैं, एक कंडीशन में बैटरी लगा हुआ है, दूसरे कंडीशन में भी बैटरी लगा हुआ है, लेकिन बैटरी में यदि 1 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कितना वोल्ट उत्पन्न होता है टर्मिनल में 28.5 वोल्ट, और दूसरे कंडीशन में क्या होता है, जब टर्मिनल में 2 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो 27 वोल्ट उत्पन्न होता है। कितना वोल्ट उत्पन्न होता है 27 वोल्ट उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है। अब दोनों कंडीशन में देखा जाए तो बैटरी का प्रतिरोध जो रहेगा सेम रहेगा और विद्युत वाहक बल भी सेम रहेगा। आपको याद दिला दें कि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर V प्लस IR, V प्लस IR। तो यहाँ पर आपका पहला कंडीशन में देखते हैं क्या होगा, E बराबर V का मान 28.5 होता है कब, जब 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो E बराबर 28.5 प्लस 1R हो जाएगा। और दूसरे कंडीशन में देखते हैं कि E बराबर कितना हो जाएगा, V 27 वोल्ट है कब, जब 2 एम्पीयर का विद्युत धारा प्रवाहित होता है, तो E बराबर कितना हो जाएगा 27 प्लस 2R। तो पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व कर इसका आंसर निकालते हैं। तो पहले समीकरण में 2 से गुना करने पर, और इस समीकरण को 2 से गुना करने पर क्या होगा 2R से 2R कट जाएगा। तो फिर इसको अब हम दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो दोनों समीकरण को घटाने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 2E में से ही जाएगा तो E बचेगा,
और 28.5 में 2 से गुना करेंगे तो 28 दूनी 56, 1 57, 57 में से 27 जाएगा, आपका 30 बचेगा और 2R से 2R कट जाएगा, तो आपका कितना मान आ जाएगा, ई का मान 30 वोल्ट। ई का मान कितना आएगा, 30 वोल्ट। तो दोस्तों आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अगर वीडियो को समझ नहीं आया तो पॉज करके फिर से इसको पुनः रिमाइंडर कर सकते हैं, पीछे जाकर फिर से इसको देख सकते हैं। और चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2 सेल जिनका प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, समानांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि इसे 1 ओम प्रतिरोध परिपथ में जोड़े तब परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। बोल रहा है कि 2 बैटरी है जो 1.5 वोल्ट का, उसे किस क्रम में जोड़ा गया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, और दोनों बैटरी का 1.5 वोल्ट है और दोनों का 2-2 ओम प्रतिरोध है, और बाहर एक अलग से 1 ओम का प्रतिरोध पथ में जोड़ दिया जा रहा है, तो विद्युत धारा का मान कितना होगा, ये पूछ रहा है प्रश्न से। तो चलते हैं डायग्राम से इसको समझते हैं आखिर है कैसा पथ। तो 2 बैटरी देखिए, 2 बैटरी आपको समानांतर क्रम में जोड़ दिया गया है, दोनों बैटरी 1.5 वोल्ट का है और एक बाहरी पथ में 1 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। दोनों बैटरी का भी प्रतिरोध 2-2 ओम है जो कि पाशर्व क्रम में है, और दोनों पाशर्व क्रम का एक अगला जो क्रम है वो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। और यहाँ पर देखते हैं कि आखिर तो टोटल कितना वोल्ट हुआ, जब 2 बैटरी समानांतर क्रम में तो टोटल वोल्ट क्या होगा। तो मैं पिछला बात याद दिलाना चाहता हूँ, पिछले मैंने बताया था कि जब भी वोल्ट को विभवांतर को समानांतर क्रम में रखा जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। करंट का मान परिवर्तित हो जाता है लेकिन समानांतर क्रम में विद्युत धारा का मान परिवर्तित नहीं होता है। अर्थात 2 बैटरी जब समानांतर क्रम में रहेंगे अर्थात पैरेलल रहेंगे तो 1.5 वोल्ट का बैटरी अगर रहेंगे तो 1.5 ही वोल्ट बाहर निकलेंगे। परिपथ में कितने वोल्ट बाहर निकलेंगे, 1.5 ही वोल्ट, क्योंकि दोनों समानांतर क्रम में 1.5 वोल्ट हैं तो आपस में मान चेंज नहीं होता है। तो परिपथ से दोनों बैटरी के मिलाने के बाद कितना वोल्ट निकलेगा, 1.5 वोल्ट, अर्थात V का मान 1.5 वोल्ट हो जाएगा। पूरा परिपथ के लिए V का मान 1.5 वोल्ट होगा। और प्रतिरोध देखते हैं तो 2 प्रतिरोध पाशर्व क्रम में है अर्थात पैरेलल में है, तो 2 और दोनों पैरेलल का एक श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसका कुल प्रतिरोध कितना होगा। 2 गो प्रतिरोध पाशर्व क्रम में है तो उसका प्रतिरोध कुल होगा आधा। बताया गया था पिछले बार कि जब 2 समानांतर बराबर रहे तो उसका आधा हो जाते हैं समतुल्य प्रतिरोध का मान। तो 2-2 ओम का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा, एक श्रेणी क्रम में 1 ओम जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध परिपथ का कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 1-1-2 ओम। जब प्रश्न से V आ गया और R का मान निकल गया तो विद्युत धारा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओम के नियम से। ओम के नियम क्या बोलता है, I बराबर V/R, अर्थात V और R का अनुपात विद्युत धारा देता है। तो V का मान 1.5 वोल्ट है, R का मान 2 ओम, तो विद्युत धारा का मान कितना आ जाएगा, 0.75 ओम। अगर दोस्तों सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता तो वोल्ट कुल कितना होता। तो यदि श्रेणी क्रम में सेल को जोड़ा जाए तो जिस तरह आपको डायग्राम में दिखाया गया है कि सेल को अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो वोल्ट का मान जुड़ जाएगा। जैसे प्रतिरोध का मान जुड़ जाता है वैसे ही वोल्ट का मान जुड़ जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, अगर 2 वोल्ट और 2 वोल्ट का 2 बैटरी है तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर टोटल 4 वोल्ट परिपथ के लिए हो जाएगा। ये बात ज़रूर ध्यान रखना दोस्त। वीडियो कैसी लगी दोस्त, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं देखने के लिए। और जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने के लिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।